प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 17 जो एक निबंध पाठ है शिरीष के फूल ये पढ़ रहे हैं। और ये हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कल्प लता नाम से संग्रह है, उसमें से लिया गया है। इस निबंध पाठ में आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, एक सन्यासी की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से, शिरीष एक वृक्ष का नाम है, मनुष्य की अजय जिजीविषा, हमेशा जीवित रहने की इच्छा और तुमुल यानी तीव्र कोलाहल कलह के बीच में भी धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। अर्थात हमें बाधाओं, समस्याओं से संघर्ष कर हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर, शारीरिक बल के भी ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध किया है। और इतिहास विभूति गांधी जी की भी हमें याद हो जाती है कि किस प्रकार से उन्होंने आत्मबल से ही हमें आज़ादी दिलाई थी। तो गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक ने शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल को बुनते हैं, फिर उसे भेद करके इतिहास और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में लेखक हमें ले जाते हैं। तत्कालीन जीवन, सामंती वैभव विलास की को सावधानी से इन्होंने उकेरा है, हमारे सामने वर्णन किया है और उनके खोखलेपन को उजागर किया है। अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से वो आहत हैं, बहुत दुखी हैं। वास्तव में सच्चे कवि का तत्वदर्शन इससे हो भी जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता, जो इस संसार में आसक्ति ही नहीं रखे, और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवित्व होने की एकमात्र शर्त है। कि वास्तव में एक अच्छा कवि वही है जो अनासक्त हो, इस संसार की मोह माया से बहुत दूर हो और वास्तव में एक सरस प्रेमी का हृदय भी उसके पास हो, तभी वह एक अच्छा कवि हो सकता है। ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रम कर भी वह चूकता नहीं है और निरंतर वह आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सा, जो भी शिरीष के पुराने फल होते हैं वो अपने स्थान को जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते हैं, अधिकार लिप्सा उनमें होती है। खड़खड़ाहट जो हवा चलने से होती है और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकेलकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज, राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी की द्वंद्व को संकेतित करता है कि जो वृद्ध लोग हो गए हैं फिर भी वे अपने पदों को नव युवकों के लिए छोड़ते नहीं हैं, तो फिर उन्हें नए पत्ते और फलों की तरह धकिया करके गिरा दिया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इस द्वंद्व की अपेक्षा बड़े वृद्धों को समय रहते युवाओं के लिए पद छोड़ देना चाहिए, इसे समझाया गया है। स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और
हम सब में नएपन के स्वागत का साहस वो देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। एक गन्ने का जो दंडा होता है उसकी तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा का मधुर रस से युक्त है। यह हर सतह से आस्वाद है और प्रयोजनीय है। इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से यह एक निबंध है, शिरीष के फूल। इसमें मुख्य रूप से दो बातें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताने का प्रयास किया है। नंबर 1 कि शिरीष के समान हमें भी परिस्थितियों से संघर्ष कर जिजीविषु बने रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा यही मिलती है कि बड़े बूढ़ों को समय रहते युवाओं के लिए पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो धकिया कर उन्हें अपदस्थ कर दिया जाएगा, पद से च्युत कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब हमारा निबंध पाठ शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि जहां बैठ के मैं ये लेख लिख रहा हूं, यहाँ आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के बहुत सारे पेड़ हैं। ज्येष्ठ के महीने में बहुत तेज धूप गिरती है, पड़ती है, जबकि धरित्री यानी ये धरती निर्धूम बिना धुआं या धुआं से रहित एक अग्निकुंड के समान बन जाती है। और ज्येष्ठ के महीने में जब तेज धूप निकलती है तो ये पृथ्वी उस समय एक अग्निकुंड के समान बन जाती है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में भी शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। अर्थात इतनी गर्मी में भी शिरीष के बहुत सारे फूल लगे हुए थे। बहुत कम फूल हैं जो इतनी गर्मी में भी फूल सकने की हिम्मत करते हैं। अर्थात फूल तो कोमल होते हैं, इतनी गर्मी में मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर भी शिरीष फूलों से खिला है। कर्णिकार यानी कनेर और आरगवद अमलतास, इनकी बात मैं नहीं भूल रहा हूं, वे भी आसपास में बहुत सारे हैं। लेकिन शिरीष के साथ हम आरगवद अमलतास की तुलना कभी नहीं कर सकते। 15-20 दिनों के लिए वह फूलता है, उस पर पुष्प खिलते हैं, बसंत ऋतु के पलाश की तरह। और पलाश के साथ भी ऐसा ही होता है कि बसंत ऋतु आने पर पलाश के फूल कुछ समय कुछ दिनों के लिए खिलते हैं, फिर गिर जाते हैं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं है, खिलना पसंद नहीं है। यह भी क्या कि 10 दिन के लिए फूले और फिर खंकड़ के खंकड़। दिन 10 फूला फूलिके खंगड़ भया पलाश। ये कबीरदास जी ने कहा है कि 10 दिन के लिए तो वह खिलता है और फिर वह पलाश खंखड़ हो जाता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, दुमदार यानी पूंछ वाले, ऐसे पूंछ वालों की अपेक्षा तो बिना पूंछ वाले ही अच्छे हैं। अर्थात इससे अच्छा तो यही होता कि उन पर पुष्प ही नहीं खिलते। फूल तो है तो शिरीष के। बसंत ऋतु जब आती है उसके साथ ही लहक उड़ता है, फूल खिलने लग जाते हैं। उसके बाद आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, फूल खिले रहते हैं। और यदि मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात, बिना आघात के, बिना प्रहार के वह आराम से खिलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता है, बहुत तेज उमस हो जाती है, लू से हृदय भी सूखने लग जाता है, एकमात्र शिरीष ही है जो कालजयी, काल को भी जीत लेने वाले अवधूत की भांति, एक सन्यासी की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। भीषण गर्मी में भी यह खिलता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने मुझे नहीं दिया है कि मैं हर फूल और पत्ते को देखकर बहुत प्रसन्न नहीं होता हूँ, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल असभ्य भी नहीं हूँ, अज्ञानी भी नहीं हूँ।
शिरीष के पुष्प मेरे मानस में, मन में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा कर देते हैं। शिरीष के फूलों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में लहरें उत्पन्न जरूर हो जाती है। यहाँ शिरीष की तुलना एक अवधूत से, सन्यासी से की गई है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि शिरीष की तुलना एक अवधूत से क्यों की गई है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे एक अवधूत होता है, सन्यासी होता है, वह सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के कष्टों को सह लेता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी विचलित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार शिरीष के फूल भी सर्दी, गर्मी और वर्षा को सह लेते हैं और हमेशा खिले रहते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत के जो रईस होते थे, धनी लोग होते थे, जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास वो लगाते थे, उनमें एक शिरीष भी है। अर्थात पुराने जो धनी लोग होते थे वे भी अपनी पुष्प वाटिका में वास्तव में शिरीष के वृक्ष लगाते थे। बृहत संहिता में ऐसा लिखा है कि अशोक, अरिष्ट, रीठा, पुन्नांग, सदाबहार और शिरीष की छायादार और घन मसृण अर्थात चिकने हरी तिमासी परिवेष्टित हरियाली से पूर्ण वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वास्तव में ऐसी वृक्ष वाटिका हो, एक बगीचा हो, जहाँ अशोक, रीठा, सदाबहार, शिरीष के छायादार चिकने और हरे भरे पेड़ लगे हुए हो, वास्तव में वह बगीचा बहुत सुंदर दिखता होगा। वात्स्यायन ने भी अपनी रचना कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूले लगाने चाहिए। यद्यपि पुराने कवि हैं वो बकुल के पेड़ में भी ऐसी दोलाओं यानी झूलों को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी बुरा नहीं है। डाली अपेक्षाकृत इसकी कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। शिरीष की डाली बहुत मजबूत नहीं होती है, लेकिन हमारे लेखक कह रहे हैं कि जो झूला झूलती है उनमें भी ज़्यादा वजन नहीं होता है, इसलिए शिरीष की जो डालियां हैं उन पर भी झूला लगाया जा सकता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम भी ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते। मैं तुंदिल यानी बड़े पेट वाले मोटे नरपतियों की, राजाओं की बात नहीं कह रहा हूँ। अगर वो चाहे तो लोहे का पेड़ बनवाकर फिर उस पर झूला लगवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात भी हो सकता है। लेखक कह रहे हैं मेरा भी है। वे कालिदास जी कह गए थे कि शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। अगर भंवरे शिरीष के वृक्ष पर बैठते हैं, शिरीष के फूलों पर बैठते हैं, तो उन भंवरों के पैरों का दबाव तो ये सहन कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। इतने कोमल शिरीष के पुष्प होते हैं। ऐसा कालिदास ने कहा है कि पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणाम। पदम यानी पैर, सहित यानी सह सकते हैं, भ्रमरस्य यानी भंवरों के, पेलवम यानी केवल। केवल भंवरों के पैरों का दबाव तो सहन कर सकते हैं शिरीष पुष्पम, शिरीष के पुष्प, न पुनः पतत्रीणाम, लेकिन पक्षियों के पैरों का नहीं। ऐसा वास्तव में कालिदास जी ने लिखा है। इससे पता चलता है कि शिरीष के पुष्प बहुत ही कोमल होते हैं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध भी कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो मेरी
इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कालिदास एक महान और बड़े कवि हैं, उनकी बात का विरोध कोई भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा तो ये सत्य ही है, और मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं उनकी बात का विरोध करूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने, बाद के कवियों ने ये समझ लिया कि शिरीष का सब कुछ ही कोमल है, तो ये उनकी भूल है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि यहाँ परवर्ती कवियों का अर्थ क्या है। कालिदास जी के बाद वाले कवियों को परवर्ती कवि कहा है, और उनकी भूल क्या है, क्योंकि इन कालिदास जी के बाद वाले जो कवि थे, इन्होंने ये भूल की कि कालिदास जी ने तो केवल शिरीष के फूलों को ही कोमल बताया, लेकिन बाद के कवियों ने शिरीष के सभी कुछ कोमल समझ लिए, पूरे शिरीष के वृक्ष को ही और उसके सभी जो अंग हैं सबको ही कोमल समझ लिया। ये उनकी भूल है, क्योंकि शिरीष के फल बहुत मजबूत होते हैं, नए फूलों के निकल आने पर भी वो स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल हैं बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं, अर्थात वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते हैं। जब तक नई पौध के लोग अर्थात नवयुवक उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। शिरीष के फलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा प्रश्न यहाँ से बनता है। तो हम बता सकते हैं कि जैसे शिरीष के फल अपना स्थान जल्दी से नहीं छोड़ते हैं, नए पत्ते नए फल उसे धकिया कर गिराते हैं, ठीक उसी प्रकार जो बड़े बूढ़े या वृद्ध नेता हैं वे समय के रुख को नहीं जान पाते हैं। उनको चाहिए कि वे नवयुवकों के लिए अपना पद छोड़ दें, नहीं तो धकिया कर उन्हें पदच्युत करा दिया जाएगा, उन्हें पदों से हटा दिया जाएगा। अतः समय रहते उन्हें पदों को युवाओं के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। तुलसीदास जी ने सबसे प्रामाणिक और परिचित सत्य संसार के बताए हैं, जरा और मृत्यु को। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि संसार के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य कौन से हैं? जरा और मृत्यु। और तुलसीदास जी ने इसके विषय में क्या कहा है, तो देखिए, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। तुलसीदास जी ये कहते हैं धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी का यह प्रमाण है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो फला सो जरा, जो फलित होता है, जो खिल जाता है, जो फल बन जाता है, उसे एक दिन झड़ना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है। जो बरा सो बुताना, और जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर ही लेता है। बरा सो बुताना, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को एक दिन जरूर प्राप्त करता है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं, क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा एक दिन तो झड़ना निश्चित है, लेकिन सुनता ही कौन है। महाकाल देवता सपासप यानी जल्दी जल्दी कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल जो कमजोर लोग हैं वो झड़ रहे हैं, उस काल की मार से नष्ट हो रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है,
यानी जो ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, वे टिक जाते हैं। दूरंत प्राणधारा, लगातार हमारी चलने वाली प्राणधारा, और सर्वव्यापक कालाग्नि, सभी जगह विद्यमान काल रूपी अग्नि, इनका आपस में संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख लोग ये समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहो, काल देवता की आंख बचा जाएंगे, अर्थात काल देवता की नज़र से हम बच जाएंगे, काल देवता की मार से हम बच जाएंगे। ऐसा जो सोचते हैं वो तो मूर्ख हैं, भूले हैं। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह, अर्थात प्रगति की ओर बढ़ते रहो, तो कोड़े की मार से, अर्थात हम काल देवता की मार से बच सकते हैं। अगर जम गए, एक जगह में स्थिर हो गए, तो फिर काल देवता की मार से कभी नहीं बच सकते हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है, काल देवता की मार से कौन बच सकते हैं? तो जो निरंतर हिलते डुलते रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, प्रगति करते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, ऐसे लोग काल देवता की मार से बच सकते हैं। लेकिन जो स्थिर हो जाता है वह काल देवता की मार से कभी बच नहीं पाता है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष अद्भुत अवधूत है, वास्तव में एक सन्यासी के समान है। दुख हो या सुख हार नहीं मानता है, न उद्धव का लेना न माधव का देना। उद्धव यानी उद्धव और माधव का मतलब कृष्ण। जब उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं गोपियों को, वे यहाँ योग साधना का उपदेश देते हैं, निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से निर्गुण भक्ति के उपदेश को स्वीकार नहीं करती है। कहती है, न उद्धव का लेना, हे उद्धव तुम्हारा यह योग साधना या निर्गुण भक्ति का उपदेश हमें स्वीकार नहीं करना है। और साथ में कहती है, न माधव का देना और न हमें अब कुछ भगवान कृष्ण को देना भी है। रूठ जाती है, मना कर देती है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, अर्थात बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तब भी यह हजरत यानी महाशय शिरीष के लिए कहा गया है। न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मोच में आठों याम, आठों प्रहर, अर्थात दिन और रात, ये शिरीष बड़ा मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल, यहाँ कोमल तंतुजाल और सुकुमार केसर इसके पुष्पों के लिए कहा गया है, कैसे उगा सकता है? अवधूतों के मुख से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। यहाँ अवधूतों में कबीर जी का नाम भी आया है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह थे, लेकिन सरस और मादक थे, अर्थात प्रभावी थे। कालिदास भी अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल यानी स्वच्छ और उन्मुक्त यानी स्वतंत्र युद्ध में उमड़ सकता है। ये मेघदूत है, ये कालिदास जी की रचना का नाम है। कि कालिदास भी अनासक्त योगी रहे होंगे, तभी मेघदूत जैसे काव्य की रचना इन्होंने की। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, अर्थात सांसारिकता में जो नहीं पड़ता है, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ जाता है, वह क्या कवि है? उसको हमारे लेखक ने कवि नहीं माना है। कवि की पहली इन्होंने अनिवार्य शर्त मानी है कि वो अनासक्त होना चाहिए, संसार की मोहमाया से दूर होना चाहिए। कहते हैं कर्नाट राज, कर्नाट यानी कर्नाटक राज्य की प्रिया
यानी रानी विजिका देवी। कर्नाटक राज्य की रानी का नाम है विजिका देवी। उसने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, वेद व्यास। इस विजिका देवी ने केवल इस संसार में अब तक 3 को ही कवि माना, ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी। एक ने वेदों को दिया, ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है। दूसरे ने रामायण की रचना कर दी, वाल्मीकि जी। और तीसरे ने महाभारत, वेद व्यास जी। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाटक राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं, अर्थात अपने पैरों के नीचे मानती है और इन तीनों के अलावा किसी को भी कवि मानती ही नहीं है। देखिए संस्कृत में विजिका देवी क्या कहती है, तेषाम ऊर्धनि ददामी वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। वो कह रही है तेषाम यानी उसके, मूर्धनी यानी सिर पर, ददामी रखती हूं, वाम चरणम बायां चरण, बायां पैर, कर्नाट राज प्रिया, मैं कर्नाटक राज्य की रानी। अगर कोई अपने आप को कवि मानता है तो मैं उसके सिर पर बायां चरण रखती हूं, अर्थात मैं किसी को भी कवि नहीं मानती हूं। हमारे लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इस उपालंब से, इस उलाहना से दुनिया का कोई भी कवि हारा नहीं है। इस कर्नाटक राज्य की रानी विजिका देवी को कवि जवाब दे सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजा नहीं है। ऐसे वाक्य को सुनकर या पढ़कर वास्तव में कवियों को लज्जा भी आई होगी। फिर भी कर्नाटक राज्य की इस रानी को इसके लिए डांटा नहीं जाए। मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। लेखक कह रहे हैं कि अगर कवि बनना है तो फक्कड़ बनना पड़ेगा, सांसारिकता को छोड़नी पड़ेगी। सीरीज की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव से मुझे बताया कि कोई किसी की अब सुनता ही नहीं है, और नहीं सुनते हैं तो फिर मरने दो, रहने दो, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, स्थिर बुद्धि और विदग्ध यानी पीड़ित प्रेमी का हृदय पा चुके थे। क्योंकि वास्तव में कालिदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने सांसारिकता को छोड़ा, अनासक्त योगी बन गए। बुद्धि इनकी स्थिर रही, विचलित नहीं हुई, और पत्नी को छोड़ने के कारण हृदय में प्रेम की पीड़ा भी थी। तभी कालिदास जी वास्तव में एक अच्छे कवि, बड़े कवि बन पाए। कवि होने से क्या होता है, हर कोई कवि हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेखक कह रहे हैं मैं छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। फिर भी मैं कालिदास के समान उनकी श्रेणी का तो नहीं हो सकता। पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, किसी ने तुलसीदास जी से स्वयं की तुलना कर दी होगी, तो वास्तव में उन्हें धमकाते हुए, फटकार लगाते हुए किसी ने कहा था, वयम अपि कविये कविये कवयस्ते कालिदासाध्या। जैसे कालिदास एक कवि हैं वैसे हम सब भी कवि हैं। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर, आश्चर्यचकित होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस सीरीज के फूल का एक उदाहरण लो। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, अर्थात बाहरी सुंदरता वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है, अर्थात उसके हृदय में कैसे अच्छे और शुद्ध विचार हैं, ये भी देखना चाहिए। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी कैसे? तो हम बता सकते हैं कि शकुंतला का इन्होंने वर्णन किया है, और
कालिदास ने कभी शकुंतला को देखा नहीं था, फिर भी अपने हृदय से उसकी सुंदरता के बारे में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि बिना देखे जब कालिदास जी ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया तो कालिदास के हृदय से एक तरह से वो निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य या कंजूसी नहीं थी, अर्थात भगवान ने जब शकुंतला को बनाया तो कोई कंजूसी नहीं की, अर्थात भगवान ने बहुत सुंदर बनाया शकुंतला को, और कवि की ओर से भी कोई कंजूसी नहीं बरती गई, अर्थात कालिदास ने जब उनकी सुंदरता का वर्णन किया तो भी खूब अच्छे से वर्णन किया। राजा दुष्यंत शकुंतला के अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक बार एक चित्र बनाया था राजा दुष्यंत ने, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, दुखी और पीड़ित हो जाता था। सोच रहे थे कि इस चित्र में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बहुत देर के बाद दुष्यंत को समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं। कानों पर वह शिरीष पुष्प लगाती थी, तो एक तो चित्र में मैंने वो शिरीष पुष्प नहीं लगाया, नहीं बनाया, जिसके केशर गंड स्थल यानी गालों तक लटके हुए रहते थे, और रह गया शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र सफेद मृणाल मोतियों का हार। दो कमियां उस चित्र में थी। एक तो उसके कान में शिरीष का पुष्प नहीं लगाया था जो उसके गालों तक स्पर्श कर रहा होता है, और दूसरा शरद चंद्र की सफेद और कोमल किरणों के समान मैंने सफेद मोतियों का हार भी उस चित्र में शकुंतला को नहीं पहनाया था। उस चित्र में ये कमियां थी, इसलिए चित्र को देखकर राजा दुष्यंत का मन थोड़ा दुखी हो जाता था। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुखों की सुख वे अपना भावरस उस अनाशक्त कृपिवल किसान की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। जैसे एक किसान होता है, वो इक्षुदंड गन्ने के दंडे से निचोड़कर पूरा रस निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार कालिदास जी भी थे कि बाह्य आवरण को भेद कर अंदर का सार भी वो जान जाते थे, अंदर का सौंदर्य भी पहचान जाते थे। इसीलिए कालिदास महान थे, क्योंकि वे अनासक्त रह सके। इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। कविवर यानी श्रेष्ठ कवि रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी, और एक जगह रविंद्रनाथ ने तो लिखा ही है कि राजोद्यान का सिंह द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है राजा के उद्यान का, कितना ही अब्रभेदी क्यों नहीं हो, कितना ही ऊंचा क्यों नहीं हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों नहीं हो, फिर भी वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। वो सिंह द्वार कभी भी ऐसा नहीं कहता कि बस अब रास्ता समाप्त हो गया, बल्कि वो तो यही संदेश देता है कि आपका जो असली गंतव्य है, आपकी मंजिल है, वो तो अतिक्रम यानी मुझे पार करने के बाद ही आपको मिल सकती है। सिंह द्वार का यही एक कर्तव्य होता है, ऐसा संदेश वह सबको देता है। तो फूल हो या पेड़ हो, अपने आप में वो समाप्त नहीं है, किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, इशारा है। तो इस प्रकार फूल हो या वृक्ष हो, ये सब हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। शिरीष का तरु यानी वृक्ष सचमुच एक पक्के अवधूत की तरह है, सन्यासी की तरह। मेरे मन में ऐसी तरंगे जगह देता है जो ऊपर की ओर उठती है, प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। इस चिलकती धूप में, तेज धूप में इतना सरस वह कैसे रह सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन जैसे धूप, वर्षा, आंधी, लू, क्या ये सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर भी जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, ये हमारी परिस्थिति के बारे में बता रहा है। उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? ऐसी समस्याएं हमारे देश के सामने हैं, क्या ऐसी समस्याओं के भीतर भी स्थिर रह सकते हैं?
जैसे शिरीष रह सकता है। अपने देश का एक बूढ़ा भी रह सका था। यहाँ बूढ़ा शब्द गांधी जी के लिए आया है। क्यों, मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। इसके पुष्प कोमल हैं, फल बहुत कठोर है। गांधी जी वायुमंडल से अपना रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सके थे। गांधी जी के लिए कोमलता इसीलिए कि बहुत कोमल भाव थे उनके अंदर, और कठोरता इसलिए कि अंग्रेजों के दमन चक्र को भी उन्होंने सहन किया। जो अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध तो किया, लेकिन बहुत पीड़ाएं भी सही। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तक एक हुक हुक यानी बुरी आह, पीड़ा उड़ती है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? गांधी जी जैसा अवधूत आज कहाँ है, जो ऐसी परिस्थितियों से भी उन्होंने संघर्ष किया और बहुत सारी पीड़ाएं सहन की। आज भी हमें ऐसे ही अवधूत, ऐसे ही सन्यासी की आवश्यकता है। गांधी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिससे हम भी विशेष परिस्थितियों में भी संघर्ष कर सकें, विशेष परिस्थितियों से लोहा ले सके, मुकाबला कर सके, और हमेशा जिजी विशु जीवित रहने की इच्छा रखें। धन्यवाद।